बगैर केमिकल के बहुत ही मज़ेदार ओरिजिनल रानी केन जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। पीच फ्लेवर में रानी केन जूस बनाएंगे और इसका टेस्ट ओरिजिनल बिल्कुल रानी केन जूस के ही जैसा होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जूस हम बनाकर तैयार करेंगे क्योंकि हम इसको बगैर केमिकल के बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 अदद इस तरह से आड़ू ले लिए हैं। तो ये खट्टे मीठे से होते हैं। इनके छिलकों को मैंने रिमूव कर दिया है और इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इन क्यूब्स को अब मैं एक पतीली के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। तो तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े खट्टे मीठे से होते हैं। और 2 ग्लास हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लूँगी। हमने इसको इतना पका लेना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है बलबीर को इंग्लैंड से, गजाला ए सत्तार को कराची से, मोहम्मद इलियास को कुवैत से, अनुका यादव को कतर से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया था। पकाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। और आप यहाँ पर इसका शीरा भी चेक कर सकते हैं। चीनी का जो शीरा बना है वो इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है। इस तरह से जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकेंगे क्योंकि हमने इसको पका कर तैयार किया है। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठंडा करने के बाद मैं इसको ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही अब हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 पुदीने के पत्ते भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। लेमन जूस से भी आप इसको स्टोर करके रख सकेंगे। इसके अंदर चीनी के क्रिस्टल नहीं जमेंगे। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून काला नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैंने ये जूस ज़्यादा ही बना के रख लिया है क्योंकि मैं जग भर के इस जूस को बना कर रख लेती हूँ और 1 हफ्ते तक भी आप इसको रखेंगे फ्रिज में तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। बाज़ार के महंगे केमिकल वाले जूस ख़रीदने के बजाय आप ओरिजिनल घर में इस तरह से रानी केन जूस बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दी है और बर्फ़ ऐड करके एक बार फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ठंडा ठंडा ये जूस पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो इसको मैंने ग्लासों में इस तरह से निकाल लिया है। आप चाहें तो आप बिल्कुल हल्का सा इसको ब्लेंड करके इसके अंदर पल्प छोड़ सकते हैं जिससे इसका टेक्सचर बिल्कुल रानी केन जूस की जैसा हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ बच्चों के लिए बना के तैयार कर रही हूँ तो बच्चों के मुँह में जब मोटे मोटे से पीच के पल्प आते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और इसके अंदर हम बर्फ़ डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार रानी केन जूस जिसका टेस्ट बिल्कुल रानी केन जूस के जैसा है। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।